Hello students, I hope you all are fit and fine. My name is Rajvinder Kaur and I am going to teach you computer science. And congratulations to all the students for your promotion in new class. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk of myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a proper distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So 6th class students, we are going to read our first chapter, that is categories of computer and computer languages. We will read about generations of computer, types of computer, computer languages, working of a translator and types of translators. So first of all, there are generations of computers. Okay, the first computer was a huge machine. It could only do simple calculations. Over the years, computers have gone through many changes. Their size has become smaller and speed has increased. Their appearance has changed. The technologies used to run them have also got changed. All these changes are summed up and referred to as generations. There are 5 generations of computers till date. Each generation used a different technology. सो बच्चों इसमें हम रीड करेंगे कि ओवर द ईयर्स जब से कंप्यूटर डेवलप हुए हैं तब से लेके आज तक कंप्यूटर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। पहले के कंप्यूटर कैसे होते थे, उनमें क्या था, और आज के कंप्यूटर कैसे हैं, उनमें क्या चेंजेस आई हैं। सो इन्होंने बताया है कि देयर साइज हैज़ बिकम स्मॉलर एंड स्पीड हैज़ इंक्रीज्ड, कि जो पुराने कंप्यूटर होते थे वो ह्यूज होते थे, एक रूम के साइज़ के होते थे, लेकिन जो अब कंप्यूटर है हमारे पीसीज हैं वी कैन कैरी दैम एनीवेयर। ठीक है, तो उनका साइज़ स्मॉल हो गया है और उनकी स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है। उनको चलाने वाली टेक्नोलॉजीज़ जैसे नई नई सॉफ्टवेयर्स आ रही हैं वो चेंज हो गई हैं। ठीक है, सो फर्स्ट जनरेशन के बारे में अब हम रीड करेंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 to 1958। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर, क्या क्या था उनमें, दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, ऐसी होती हैं कुछ वैक्यूम ट्यूब्स जो उनमें यूज़ की जाती थी। दे यूज़ पंच्ड कार्ड फॉर स्टोरिंग इनपुट एंड प्रोवाइडिंग आउटपुट, उनमें पंच्ड कार्ड जैसे जो नॉर्मली कार्ड होते हैं इतने साइज़ के उनमें लगाए जाते थे इनपुट के तौर पे। अभी हम इनपुट कैसे देते हैं माउस से, लेकिन तब पंच्ड कार्ड यूज़ होते थे। दे कैलकुलेट डेटा इन मिली सेकेंड्स, वो मिली सेकेंड्स लेते थे डेटा को कैलकुलेट करने के लिए। They were very large in size but has small storage capacity। जो कंप्यूटर्स होते थे उनका साइज़ जैसे मैंने बताया एक रूम के जितना होता था ऑलमोस्ट, वो बहुत बड़े होते थे, लेकिन उनकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत स्मॉल होती थी, लिमिटेड होती थी। जैसे आज की पेन ड्राइव में आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन उनमें बहुत कम स्टोरेज कैपेसिटी हुआ करती थी। दे वर स्लो इन स्पीड, उनकी स्पीड भी स्लो होती थी। दे कंज्यूम्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, उनकी जो वो एनर्जी लेते थे चलने के लिए, जब पावर लेते थे वो भी काफ़ी ज़्यादा होती थी। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, एनियक एंड यूनिवैक। सो एनियक के बारे में पढ़ेंगे। एनियक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। was first electronic computer developed by J. Eckert and J. Mauchly in 1946। ये एनियक कंप्यूटर था जो किसने बनाया था, जे एक्कर्ट एंड जे माउचली इन 1946 में। सो सेकेंड वन इज यूनिवैक। यूनिवैक एनियक का ही डेवलप्ड वर्जन था जो कि फर्स्टली कब आया था, 1951 में। दोनों के जो डेवलपर हैं वो सेम थे, जे एक्कर्ट एंड जे माउचली। ओके, सो एनियक कुछ ऐसा दिखता था रूम के साइज़ का, लेकिन उसको जब डेवलप किया यूनिवैक में तो वो साइज में स्मॉल हो गया, एक कॉर्नर में फिट आया हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट जनरेशन इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। कब से लेके कब तक, 1959 टू 1963। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, दे यूज ट्रांजिस्टर्स इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुआ करती थी, लेकिन इसमें क्या थे, ट्रांजिस्टर, कुछ ऐसे दिखते थे जो। दे वर स्मॉलर इन साइज दैन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वो फर्स्ट जनरेशन से साइज में क्या थे, स्मॉल थे।
दे यूज़ पंच्ड कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट। फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ पंच्ड कार्ड यूज़ किए जाते थे, लेकिन इसमें मैग्नेटिक टेप्स भी यूज़ होती थी। दे वर फास्टर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ऑब्वियसली उसमें डेवलपमेंट हुई थी, तभी वो सेकेंड जनरेशन में आया था। तो वो क्या था, फर्स्ट जनरेशन से फास्टर था, चीपर था और मोर एफिशिएंट था, उसकी स्पीड अच्छी थी। दे कुड कैलकुलेट डेटा इन माइक्रो सेकेंड्स, वो मिली सेकेंड्स में डेटा को कैलकुलेट करता था, लेकिन ये किस में करता है, माइक्रो सेकेंड्स, मतलब कि उससे भी कम टाइम में। दे वर कॉस्टली एंड कुड बी यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो कॉस्टली थे और किसी स्पेसिफिक काम को, आइदर वो कैलकुलेशन करने के लिए या कुछ और स्पेसिफिक काम करने के लिए ही यूज़ होते थे। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसकी, IBM 1401 और RCA 501, हनीवेल 200। ये है आपकी IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि ऐसी दिखती है। स्टिल ये एक रूम के साइज़ की है, लेकिन काफ़ी स्मॉल है रूम से। और ये RCA एक प्रॉपर इसने टेबल पे जो फिट आ गया, लेकिन दे हैव मल्टीपल बटन्स ऑन इट। Then we have our third generation computers 1964 to 1970। इसके characteristics क्या हैं, they used integrated circuits in place of transistors and IC is also called a chip and may contain thousands of transistors। So उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होते थे, लेकिन इसमें क्या यूज़ होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये लगे हुए हैं जैसे सर्किट्स होती हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, चिप भी बोलते हैं। और इसमें थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं, वो प्लांट किए जाते हैं। इतनी सी जगह में ऐसे कितने सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं प्लांट किए जाते हैं। दे यूज़ अ कीबोर्ड फॉर इनपुट एंड मॉनिटर फॉर आउटपुट। जो हम आजकल यूज़ करते हैं, हम कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, बट वी आल्सो यूज़ माउस। बट वहाँ पे क्या था, कीबोर्ड यूज़ होता था इनपुट के लिए और मॉनिटर के लिए, आउटपुट के लिए मॉनिटर यूज़ होता था। They were smaller, faster, cheaper and more efficient than early computers। सेम फर्स्ट जनरेशन से जो सेकंड जनरेशन वाले स्मॉल थे, फास्ट और चीपर थे, और सेकंड वालों से थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर स्मॉलर, फास्टर, चीपर एंड मोर एफिशिएंट थे। हैंस दे वर मेड अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक। तो जब वो उनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो गया और वो चलाने के लिए आसान हो गए, तो उनको पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया कि आप अभी इनको परचेज़ कर सकते हो। तो इसकी एग्जांपल थी IBM 360, Apple I, ICL 900। तो ये आपकी IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, वो वाले कंप्यूटर कुछ ऐसे दिखते थे, और ये एप्पल का फर्स्ट कंप्यूटर है, इसमें कीबोर्ड है। ओके, सो इंफॉर्मेशन बॉक्स, द फर्स्ट इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाज डेवलप्ड इन 1950s बाय जैक कैल्बली एंड रॉबर्ट नॉयस। ये दो पर्सन्स हैं जिन्होंने क्या डेवलप किया था, आपके इंटीग्रेटेड circuits। So next are fourth generation computers 1971 till the present। ये 1971 से लेके जो आज तक के कंप्यूटर हैं वो कौन से थे, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे यूज़ माइक्रो प्रोसेसर्स, ऐसे दिखते होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं। अ माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कंटेन मैनी ICs ऑन अ सिंगल चिप। ICs यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये कितने सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को मिला के एक सिंगल है जो VLSI, दैट इज़ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो बनाया जाता है, वो होता है माइक्रो प्रोसेसर, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। दे आर मोर पावरफुल एंड रिलायबल दैन द कंप्यूटर्स ऑफ प्रीवियस जनरेशन्स। वो पावरफुल थे और रिलायबल, हम उनके भरोसे पे काम कर सकते थे, उनकी कैलकुलेशंस पे भरोसा किया जा सकता है। दे यूज़ अ कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड सो ऑन फॉर इनपुट एंड मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड सो ऑन फॉर आउटपुट। उनमें क्या था कि इनपुट देने के लिए कीबोर्ड, माउस या स्कैनर यूज़ किया जाता है, और आउटपुट के लिए मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं, हम कीबोर्ड से या माउस से क्लिक करते हैं उस पर, तो वो प्ले हो जाता है, और उसकी आउटपुट कहाँ से आती है, स्पीकर से। सो देन नेक्स्ट दे हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटीज़। उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। दे आर स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर दैन द कंप्यूटर्स ऑफ प्रीवियस जनरेशन्स। सेम थिंग, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर दैन द प्रीवियस जनरेशन computers।
सो इसके एग्जांपल्स हैं IBM PC, PC एज इन पर्सनल कंप्यूटर, क्योंकि अब ये कंप्यूटर साइज़ में बहुत स्मॉल हो चुका था, जो आपके एक टेबल पे फिट हो सकता है। एप्पल मैकिनटॉश, जो एप्पल के कंप्यूटर्स हैं, एप्पल प्रोडक्ट हैं, एंड HP 9000। देन वी हैव आवर 5th जनरेशन कंप्यूटर्स, दैट इज़ प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, जो अब भी चल रहे हैं और आगे के बारे में भी वो चलेंगे, दैट आर योर 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। 5th generation computers are still under development. They have expected to have following characteristics. जो 5th generation computers हैं वो हैं जिन पे अभी काम चल रहा है, जिनकी टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, और उसमें कौन कौन सी characteristics होंगी? They will use super large scale integrated chips. अभी ये थी very large scale integrated chips, और इसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? super large scale integrated chips. Then they will support artificial intelligence like robots, not only robots but कोई टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन लाइक हो, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी दैट enables a computer to think like human and perform human like tasks such as voice recognition, decision making and translation between languages. So आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की तरह सोच सकता है और ह्यूमन की तरह काम कर सकता है, लेकिन वो इमोशनल नहीं होते हैं। दे थिंक अपॉन द लॉजिक्स वी हैव गिव टू देम, ओके। दे विल हैव द एबिलिटी टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि डिसीजन लेना और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। रोबोट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, आपका ये जो टेबल है इसमें 1st to 5th जनरेशन तक के बारे में बताया गया, जो अभी हमने रीड किया है। इसमें थॉरली, सिंपली और नॉट इन डिटेल्ड बट सिंपली बताया गया है। सो 1st जनरेशन कब से लेके कब तक थी, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, इनपुट आउटपुट के लिए क्या यूज़ होता था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी एग्जांपल्स को सम अप किया गया है इस टेबल में। सो सिंपली 1st जनरेशन 1940 to 1958 टेक्नोलॉजी, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। पंच कार्ड इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होते थे। उनकी स्पीड स्लो थी, रिक्वायर उसमें पावर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी, साइज़ बहुत बड़ा था उनका और वो बहुत एक्सपेंसिव थे। एग्जाम्पल ENIAC एंड UNIVAC। 2nd जनरेशन कंप्यूटर 1959 to 1963 टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर्स, इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप्स यूज़ होती थी। स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर देन द 1st जनरेशन कंप्यूटर्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स। एंड देन 3rd जनरेशन में क्या था, 1964 to 1970 तक का पीरियड था। इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसमें यूज़ होते थे। कीबोर्ड एंड मॉनिटर फॉर इनपुट एंड आउटपुट पर्पजेज। दे आर स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर देन द प्रीवियस जनरेशन, और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी हाई थी। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ 3rd जनरेशन कंप्यूटर। 4th 1971 टू टिल द प्रेजेंट डेट माइक्रो प्रोसेसर्स इसमें यूज़ होते थे। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर फॉर द इनपुट, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स फॉर द आउटपुट। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी हाई थी। कुड प्रोसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सेकेंड, इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। दीज आर द एग्जाम्पल्स। देन 5th जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें टेक्नोलॉजी है। टच स्क्रीन, वॉइस रिकॉग्निशन, इनपुट और आउटपुट, फॉर एग्जाम्पल योर फोन्स, ठीक है। सो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूज़ ऑफ सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स एंड यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसकी एग्जांपल क्या है, रोबोट्स। सो ओके बच्चे, दिस इज़ योर वर्क दैट यू हैव टू डन ऑन योर नोटबुक, ऑन योर बुक्स। हु डेवलप द ENIAC एंड व्हेन, किसने ENIAC को डेवलप किया था, J. Eckert एंड J. Mauchly इन 1946। हु डेवलप द UNIVAC एंड व्हेन, J. Eckert एंड J. Mauchly, सेम जिन्होंने ENIAC डेवलप किया था उन्होंने ही UNIVAC डेवलप किया है इन 1951। सिर्फ डेट्स अलग अलग हैं। जो ENIAC है वो 1946 में डेवलप हुआ था और UNIVAC 1951 में। ओके, देन 3rd क्वेश्चन इज व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी पेज नंबर 10 पे यहाँ पे दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी दैट enables अ कंप्यूटर टू थिंक लाइक ह्यूमन एंड परफॉर्म लाइक ह्यूमन टास्क सच एज वॉइस रिकॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग एंड ट्रांसलेशन बिटवीन लैंग्वेजेस। ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक कि मशीन्स हैं जो ह्यूमंस की तरह काम करें, ह्यूमंस की तरह सोचें। ओके,
सो बच्चे यू हैव टू डन इट ऑन योर बुक्स ओनली, नॉट ऑन नोटबुक्स, ऑन योर बुक्स ओनली। जैसे मैंने लिखा है, यू कैन राइट इट एज इट इज़ एंड इसको आप मार्क कर दो। ओके, देन वी विल रीड द नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।